आज हम बात करेंगे वायरल हिपेटाइटिस क्या होता है। वायरल हिपेटाइटिस हिपेटाइटिस का पहले मीनिंग समझते हैं कि हिपेटाइटिस क्या है। इसमें लीवर में सूजन आ जाता है तो उसको बोलते हैं हिपेटाइटिस। और जो वायरस के वजह से लीवर में सूजन आता है तो उसको बोलते हैं कि वायरल हिपेटाइटिस। ये बहुत ही कॉमन इन्फेक्शन होता है, बच्चों में भी होता है, बड़ों में भी होता है। तो वायरल के बारे में हमें समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये बहुत ही कॉमन इन्फेक्शन होता है और हम इजीली इससे बचाव भी कर सकते हैं। तो वायरल हेपेटाइटिस में सबसे पहले लीवर का काम क्या होता है, लीवर का फंक्शन क्या होता है बॉडी में। लीवर जो होता है हमारे बॉडी का सबसे बड़ा ग्रंथि है। जो लिपिड फैट का मेटाबॉलिज्म है, ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म है और शरीर में जो एनर्जी मिलता है, एनर्जी का मेटाबॉलिज्म, वो हमारे लीवर से होता है। तो जैसे ही लीवर में शरीर का मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है तो उससे जो है जो शरीर में सुस्ती का लगना, वीकनेस का लगना और जो है वोमिटिंग होना, भूख न लगना और पेशाब पीला होना, कई बच्चों में पीलिया हो जाता है। तो ये सारे सिम्टम है बच्चों में जो हिपेटाइटिस जैसे इन्फेक्शन होगा तो ये सारे सिम्टम आने लगेंगे। तो लीवर में जैसे ही सूजन होगा तो उससे क्या होगा, मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है तो बच्चों को वीकनेस लगने लगता है, उल्टी लगने लगता है, पेशाब पीला होता है, आँख वगैरह भी पीले हो जाते हैं, पेट में दर्द भी कई बार होता है और भूख एकदम नहीं लगता। इसमें जो हम पहले जानते हैं ये इसके क्या क्या कारण हैं। तो हिपेटाइटिस जो वायरल हिपेटाइटिस जो है, जो तरह के वायरस होते हैं जो कि वायरल हिपेटाइटिस कॉज करते हैं। हिपेटाइटिस ए, हिपेटाइटिस बी और हिपेटाइटिस सी, हिपेटाइटिस डी और हिपेटाइटिस ई। जो हिपेटाइटिस ए है और हिपेटाइटिस ई है वो कंटामिनेटेड फूड, वाटर, इन सब से जो है ट्रांसमिट होता है, इन्फेक्शन होता है। और बी सी डी जो होता है वो कंटामिनेटेड ब्लड प्रोडक्ट है, ब्लड के कांटेक्ट में आने से ये हिपेटाइटिस बी, सी और डी का इन्फेक्शन हो। हिपेटाइटिस जो है बहुत ही कॉमन इन्फेक्शन होता है बच्चों में और इसको बहुत इजीली बचा जा सकता है कि जैसे किया जाए, उनको जन्म पे जो टीके प्रॉपर लगते हैं उसमें हिपेटाइटिस ए का, हिपेटाइटिस बी का तो वैक्सीनेशन है, उसका वैक्सीन नहीं लग पाता है। हिपेटाइटिस ए का वैक्सीन जो है 1 साल पे लगता है, वो गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं आता है तो उसको अपना बाहर से लगवा के कंप्लीट कर लेना चाहिए। तो इन्फेक्शन से काफ़ी हद तक बचा जा सकता है। और दूसरा जो है, हमें जो हाइजीन को अगर हम मेंटेन कर लें, हाइजीन जैसे कि साफ़ सफाई का है, हैंड वॉशिंग का है, पानी वगैरह जो यूज करें तो साफ़ पानी का यूज करें और दूसरा जो फूड वगैरह हो हाइजीनिक फूड यूज करें तो हिपेटाइटिस ए और हिपेटाइटिस ई से जो है बचा जा सकता है। और हिपेटाइटिस ए बहुत ही कॉमन होता है। ये हिपेटाइटिस इसलिए डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है कि हम लोग के पास कई बार बाहर से मरीज आते हैं तो गांव से वो देर देर कर देते थे। हिपेटाइटिस जैसी लीवर में इन्फेक्शन होता है तो शरीर में जाता है, बिलिरुबिन बढ़ जाता है तो वो एक स्टेज तक होता है, स्टेज 1, स्टेज 2, तो वो ठीक होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और जैसे ही स्टेज 3, स्टेज 4 में जाता है तो जो पीलिया है वो ब्रेन में चला जाता है और जैसे ही ब्रेन में पीलिया तो उन पेशेंट को बचाना बहुत ही मुश्किल होता है। बहुत सारे पेशेंट एक्सपायर कर जाते हैं। तो ये देखने में बहुत आसान लगता है, कई लोग हल्के में ले लेते हैं, उसको दिखाने में देरी कर देते हैं। इसका बहुत ज़्यादा इलाज भी नहीं है, अगर समय रहते अगर इलाज करा लिया तो बहुत उसको जो है वो, लेकिन अगर स्टेज 3, स्टेज 4 में चला जाता है तो ठीक करना बहुत मुश्किल होता है, ना के बराबर होता है। तो कई पेशेंट जो गांव से आते हैं, रूरल एरिया से आते हैं, वो झाड़ फूँक और उन सब में जाते हैं कि इससे पीलिया कम हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो वो क्या होता है, देर कर देते हैं और जैसे ही पीलिया ब्रेन में चला जाता है तो वो काफ़ी पेशेंट जो है न्यूरोलॉजिकली दिमाग से डैमेज हो जाता है उनका और दूसरा उनको बचा पाना भी होता है। तो अगर इस तरह का अगर सिम्टम है, अपने डॉक्टर से तुरंत सलाह लें और प्रॉपर वैक्सीनेशन करवाएं, हाइजीन मेंटेन करें तो जो है हिपेटाइटिस, वायरल हिपेटाइटिस से काफ़ी हद तक बचा जा सकता है। थैंक यू।